क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुमने अभी अभी एक पूरा टॉपिक पढ़ा, सब कुछ समझ भी आया और किताब बंद करने के सिर्फ 10 मिनट बाद अरे इसमें था क्या? फिर तुम वही चैप्टर दोबारा खोलते हो, फिर पढ़ते हो, फिर लगता है अब की बार पक्का याद रहेगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही कहानी। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारा दिमाग कमज़ोर है? तो नहीं, असल में प्रॉब्लम तुम्हारे मेमोरी में नहीं, तुम्हारे पढ़ने के तरीके में हो सकती है। आज सिर्फ 4 मिनट में समझेंगे कि हम पढ़ी हुई चीज़ इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं और ऐसा क्या करें जिससे चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहें। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझो, रीडिंग और लर्निंग एक ही चीज़ नहीं होती है। मान लो आपने एक चैप्टर खोला, वह 20 मिनट तक आपने लगातार पढ़ा, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और आपको लग रहा है वाह मुझे तो सब समझ में आ रहा है। लेकिन अब किताब बंद कर दो और अपने आप से पूछो अभी जो पढ़ा उसमें से बिना देखे क्या याद है। यहीं असली प्रॉब्लम सामने आती है, क्योंकि पढ़ते समय हमें लगता है हम सीख रहे हैं, लेकिन कई बार सिर्फ इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, अगर मैं एक नया नाम सिर्फ एक बार बताऊं तो शायद कुछ देर बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर वही नाम तुम्हारे किसी दोस्त, घटना या कहानी से जुड़ जाए तो शायद आपको याद रहने की संभावना आपकी बढ़ जाए, क्योंकि हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन को अकेले याद रखना पसंद नहीं करता, वह उसे मीनिंग और कनेक्शन से जोड़ता है। इसीलिए तुम सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ते जाते हो तो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही होती है, लेकिन अगर तुम उसे अपने शब्दों में समझाओ, किसी एग्जाम्पल से जोड़ो या खुद से क्वेश्चन पूछो, तो ब्रेन को उस इन्फॉर्मेशन के साथ ज़्यादा मजबूत कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है। अब आती है सबसे कॉमन गलती, पैसिव स्टडी। मतलब किताब खुली है, आंखें वर्ड्स पढ़ रही हैं, हाथ पेज पलट रहा है, लेकिन ब्रेन ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा। यानी आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और आपको लग रहा है आज तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन आता है अब बताओ क्या पढ़ा, तो आपका ब्रेन तुरंत लोडिंग में चला जाता है। यही वजह है कि सिर्फ बार बार पढ़ना हमेशा सबसे इफेक्टिव तरीका नहीं होता। अब सॉल्यूशन सुनो, किताब पढ़ने के बाद उसे तुरंत बंद करो और खुद से पूछो मैंने अभी क्या पढ़ा। फिर बिना किताब देखें अपने वर्ड्स में आंसर देने की कोशिश करो। मान लो तुमने बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ा, किताब बंद करो और बोलो इस टॉपिक की 3 सबसे इम्पोर्टेंट बातें क्या थी। या आपने मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो एक सवाल बिना देखे सॉल्यूशन खुद सॉल्व करो। हिस्ट्री पढ़ी है तो खुद से पूछो इस घटना के मुख्य कारण क्या थे। यही होता है एक्टिव रिकॉल, यानी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देखना नहीं, अपने दिमाग से वापस निकालना, और यही प्रोसेस लर्निंग को ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद करती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम किसी टॉपिक को आज पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो हमेशा याद रहेगा। मेमोरी को मजबूत करने के लिए रिवीजन ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन का मतलब हर बार पूरा चैप्टर शुरू से पढ़ना नहीं होता। पहले खुद को टेस्ट करो, फिर जो भूल गए उसे दोबारा देखो, फिर कुछ समय बाद रिकॉल करो, यानी रीड, क्लोज, रिकॉल, चेक, फिर रिवाइज। इस छोटे से साइकिल को अपनी पढ़ाई में शामिल कर लो, तो अगली बार जब तुम्हें लगे मैं पढ़कर 10 मिनट बाद ही भूल जाता हूँ तो खुद को ब्लेम मत करना, बस अपनी स्टडी टेक्निक चेक करना। क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताब के सामने बैठना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है दिमाग को काम करवाना। इसीलिए अगली बार चैप्टर पढ़ो, किताब बंद करो, खुद से सवाल पूछो, बिना देखे आंसर दो और कुछ समय बाद उसका रिवीजन करो। याद रखो, रीडिंग से जानकारी मिलती है, लेकिन रिकॉल से लर्निंग मजबूत होती है। अगर तुम्हें लगता है तुम भी पढ़कर जल्दी भूल जाते हो तो अगली बार सिर्फ पढ़ना मत, खुद को टेस्ट करना शुरू करो।